मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत क्या है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो आने वाले कल में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। तो इसी तरीके से आप लोग पूरी ताकत के साथ, अभी मेरी कई बहनें यहां बैठी है जिनको लाखों लोग देखते सुनते, मैं उनसे विनती करूंगा कि अपने प्लेटफॉर्म का एकदम राइट इस्तेमाल करो और ऐसा इस्तेमाल करो कि तुमको देखने के बाद, क्योंकि तुमको मुंबई नहीं देखता, महाराष्ट्र नहीं देखता, दुबई देखते, सऊदी देखते, कई लोग मैं जब जाता हूं तो कहते हैं कि तुम्हारे मुंबई में ये लोग रहते हैं, ये भी अपनी एक बड़ी बात है। कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ नेगेटिव बातें होती है, लेकिन हर बुराई में अच्छाई छुपी होती है। वो अच्छाई ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों के प्लेटफॉर्म से हमारे बच्चों को किस तरीके से आगे जिंदगी में जीना है, माँ बाप का बड़े छोटे का अदब किस तरीके से करना है, घर में किस तरीके से दाखिल होना है, हमारी बच्चियां जब कॉलेज जाती है तो किस तरीके से जाती है, तो उतने माँ बाप की, उनके पेरेंट्स की उनके तरफ पूरा ध्यान है कि नहीं है। हमारी बच्ची घर से बाहर जाके वापस घर में आने तक के क्या क्या करना चाहिए, उसके ऊपर आप बातचीत करो हफ्ते में एक दिन, और वो दिन आपने चुनना चाहिए जुमा, और वो जुमा के दिन सारी चीज बंद, और ये चीज आप लोग प्लेटफॉर्म शुरू करो। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए ना जाने कितने बच्चे एक अपने सही राह पे आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से उस मुकाम पे पहुंचे तो इतने लाखों लोगों में से कई, अभी हमारी माँ घर में रहती है, बीमार है, कई साल से बीमार है, लेकिन बैठे बैठे इन लोगों को देखते रहती है। मुझे नहीं पता, लेकिन इनके नाम, इनका घर, इनका एड्रेस, इनका पता सब मालूम। आज वो बीमार है, फिर भी वो अपने बेड के ऊपर ये क्या खा रहे और क्या कर रहे हैं, ये कब अजमेर जा रहे हैं, कश्मीर से कब आ रहे हैं, वो हर एक चीज उनको पता है। तो मैं सोच रहा था कि एक बीमार जिनको बाकी सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन इन लोगों के बारे में उनको सारी चीजें पता है, तो यानी ऐसे लाखों लोग होंगे जो इनको देख रहे, जो घर में जो हाउस वाइफ है, जिनको कुछ नहीं पता, जिनको बाहर की दुनियादारी नहीं पता, लेकिन इनके बारे में बराबर पता है। उनका बेटा महाराष्ट्र में कहां जा रहा है, क्या दौरे कर रहा है, क्या भाषण कर रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में नहीं पता, पर इनके बारे में पता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, इत्तेफाक से आप लोग यहां मुझे दिखे इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग अपने प्लेटफॉर्म को जुमा के दिन इस्लाम के लिए दीजिए, एक दिन अपने कौम के बच्चों के लिए दीजिए, और अगर उसके ऊपर कुछ सब्जेक्ट पे कहना है तो मुझे कहो, मैं एक नोट आपको दूंगा और आप उसी अंदाज में, आपके अंदाज में, क्योंकि लोगों को आपका अंदाज पसंद आ चुका है, उसी अंदाज में अगर हमने हमारे बच्चों को तरबियत दी तो ऑटोमेटिक पूरे माशरे के अंदर एक अलग माहौल पहुंच जाएगा। नमस्कार, मैं निशा अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में, और आज हम माटुंगा के मैसूर हॉल के अंदर मौजूद है, और यहाँ पर जो एक कार्यक्रम लिया गया डिजिटल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन की तरफ से। शाकिर कुरैशी जो है ये हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और इनको बढ़ाने के पीछे कहीं ना कहीं हाजी अरफात जी का बहुत बड़ा हाथ है, और हाजी अरफात जी यहाँ पर पहुंचे हुए। हाजी अरफात जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वैसे तो आप पॉलिटिशियन हो ही, मगर ऐसे कार्यक्रमों में आने के बाद में क्या आपको महसूस होता है? देखिए, मैं पॉलिटिशियन बाद में हूँ, लेकिन मैं पारिवारिक बंदा हूँ, घर से जुड़ा हुआ रहता हूँ, जमीनी स्तर पे मैं काम करता रहता हूँ, और मेरी हमेशा प्रयास रहती है कि मैं पूरे महाराष्ट्र में गरीब रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, महाराष्ट्र के 36 जिलों के अंदर कितने तालुके, कितने गांव जो जबानी है याद है, और गांव में कौन रहता है, कौन से गांव में कौन सा बंदा रहता है, कौन सा व्यक्ति रहता है, उससे जुड़ा हुआ हूँ मैं। ये कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि अपने समाज में जो बच्चे अच्छा काम करते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, और सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए मैं हर एक प्रोग्राम में पहुंचता हूँ। शाकिर हमारे सिलसिले से भी जुड़ा हुआ है, मेरे वालिद सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद भी है, उनका परिवार पूरा साथ में जुड़ा हुआ है, और मेरा छोटा भाई है। तो मैं हमेशा कोशिश ये रहती है कि अपने लोगों का, अपने सिलसिले के लोगों का हाथ बटाने हमेशा चले आता हूँ। इसलिए आज मैं इतने बिजी शेड्यूल के अंदर भी मैं आज इनके लिए पहुंच गया।
जी अरफा जी, मुझे एक बात आपकी जो है बड़ी अजीब सी लगी कि आज यहाँ आपा है, और ये आपा ऐसी ऐसी आपा नहीं है। इनकी आपा की जो पहुंच है बड़ी दुनिया तक पहुंची है, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है आपने इनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज कहीं ना कहीं आपने वो शर्त इन पर लागू कर दी है कि हफ्ते में एक दिन जुमा वाला दिन इनको देना पड़ेगा अपने इस्लाम के लिए। मैं आपस से ही जान लेता हूं कि हाजी भाई ने जो कहा है, क्या लगता है कि आप उसको फॉलो कर पाएंगे क्या? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर फॉलो करेंगे, और जैसा हाजी भाई बताएंगे वैसा हम लोग जरूर करेंगे, है ना। जो हमारे इस्लाम के लिए हाजी भाई जो हम लोग को बताएंगे हम लोग उसको जरूर फॉलो करेंगे। शबनम आपा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपा ने तो कह दिया कि हम जैसा हाजी भाई कहेंगे वैसा फॉलो करेंगे। क्या लगता है कि ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है इसको फॉलो करने में कितनी कठिनाई महसूस होगी? अल्हम्दुलिल्लाह हाजी भाई ने जो बताया वो तो लाजिम है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग खुद भी एक ईमान वाले मुसलमान हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पे भी ये फर्ज बनता है। और हम लोग भी अगर कहीं जाते हैं, जैसे अगर किसी को मालूमात नहीं हो, जितनी हमको मालूमात है दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, हम लोग वहाँ जिक्र करते भी और बताते भी है। तो इंशाल्लाह ताला आप अगर हाजी भाई ने ये चीज़ बोला है कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी बोलो, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी माँ बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमसे जो भी हमारे अगर नहीं भी मालूम होगा, जितना मालूमात है इस्लाम के बारे में, इंशाल्लाह ताला वो तो बताएंगे। और आगे भी अगर हमारे हाजी अराफात भाई ने उन्होंने बोला है कि मैं भी कुछ बोलूंगा, तो आप लोग अपने चैनल के माध्यम से आप लोग लोगों के तक पहुंचाना इंशाल्लाह ताला वो जरूर करेंगे हम लोग। चलिए, जिस तरीके से शबनम आपा ने कहा, बड़ी कठिनाई की बात तो कह दी गई है, लेकिन अब आने वाले जुमा से जो है पूरी दुनिया की जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो इनको फॉलो करती है वो नजर रखे इनकी कार्रवाई पर कि इन्होंने जुमा के दिन क्या कहा। वैसे तो हाजी भाई ने जो कहा ना कि मेरी माँ बीमार है, बिस्तर पर है, मगर वो नहीं जानती कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मगर शबनम आपा क्या कर रही है पल पल की रिपोर्ट उनको होती है। ये हाल इनका नहीं है, ये हमारे जैसे लोगों के घरों का भी वही हाल है। तो मैं शाकिर भाई आपसे एक सवाल ये ले लूंगा कि जिस तरीके से 3rd एनिवर्सरी आप मना रहे हो और हाजी भाई हर एनिवर्सरी में आते हैं और आपा तो कंपलसरी है, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र शायद पहली बार आया है, तो क्या कहना चाहोगे आज इतना बड़ा सेलिब्रेशन आपने किया उसको लेके? सबसे पहले तो मैं हाजी अरफात शेख साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हाजी साहब ने इतने बिजी शेड्यूल में, और हाजी साहब की तबीयत भी नहीं ठीक थी, बट वो आए, मेरे को बहुत खुशी हुई। कुलसुम आपा और शबनम पठान, काफी सारे लोग आए यहाँ पर, तहे दिल से उन सबका शुक्र अदा करता हूँ मैं क्या वो सब आए। और यहाँ पर साथ ही साथ यतीम खाने के बच्चे, जो मदरसे के बच्चे भी आए हुए हैं, 60 बच्चे हैं जिनको हम सरकार सलामती पीर सरकार के नाम से बच्चों को अभी तोहफा दिया जाएगा हाजी साहब के हाथ से। सबसे बड़ा मेरी को खुशी है कि ये बच्चे मासूम यहाँ पर आए, अब इनको गिफ्ट दिया जाएगा। ये जो मेरा मकसद था पूरा हो गया, हाजी साहब आ गए, बच्चे आ गए और हमारे मेहमान भी आ गए, तो मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र की भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग भी मेरे शो में आए, डिजिटल मीडिया प्रेस एसोसिएशन में। थैंक यू। चलिए, जिस तरीके से शाकिर कुरैशी ने बाकी इन सारी आवाजों के बीच में ये द लीजेंडमेंट ऑफ द सिंगर आरिफ भाई तो है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस तरीके से संगीतकार का जो जीवन है वो बड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन आप जब आज के कार्यक्रम में पहुंचे, कहना चाहूंगा कि आज जो शाकिब ने जो ये शो किया है, हमारे भाई ने छोटे ने, और हमारे भाईजान आए यहाँ पे, आपा आई है, और इन खास करके बच्चों के लिए जो प्रोग्राम है, हम लोग आए, अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि ये आगे भी ऐसा ही सक्सेस हो। सही मानों में जो काम आलिमों का है, जो मैंने बच्चों की एक्टिविटी पर ध्यान रखो, ये कहाँ जा रही कहाँ आ रही है, इससे बड़ा मैसेज कोई नहीं दे सकता अभी, और ये इसको सबको फॉलो करना चाहिए।